सीरियल झनक में झनक के साथ गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। अचानक झनक गांव की नदी में गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। तभी अनिरुद्ध, जो वहां किसी काम से आया होता है, झनक की आवाज सुन लेता है। अनिरुद्ध दौड़कर नदी की ओर जाता है और देखता है कि एक लड़की पानी में डूब रही है। बिना एक पल गवाए वह पानी में कूद पड़ता है और उस लड़की को बचा लेता है। जैसे ही अनिरुद्ध उस लड़की का चेहरा देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि झनक होती है। अनिरुद्ध झनक को पानी से बाहर निकाल लाता है। तभी वहां पराशर आ जाता है। पराशर गुस्से में अनिरुद्ध की गोद से झनक को छीन लेता है और कहता है, यह मेरी पत्नी है, अब मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अनिरुद्ध यह सुनकर अंदर तक हिल जाता है। वह सोचता है, क्या झनक ने सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर पराशर से शादी कर ली है? तभी अचानक झनक की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। गांव वाले अपनी तरकीबों से मिलकर झनक की जान बचा लेते हैं। अनिरुद्ध वहीं खड़ा रहता है, उसकी नजरें झनक पर टिकी होती हैं। वह इंतजार करता है कि झनक खुद उससे कहे कि उसने पराशर से शादी कर ली है। अनिरुद्ध के दिल में कई सवाल उठते हैं। क्या झनक ने उसे सच में छोड़ दिया? क्या वह अब पराशर की पत्नी बन चुकी है? लेकिन असल सच्चाई यह होती है कि झनक ने पराशर से शादी नहीं की होती। वह एक नकली शादी और झूठी पहचान के साथ गांव में रह रही होती है, ताकि अपनी बेटी मून को बचा सके। मून असल में अनिरुद्ध और झनक की ही बेटी होती है, लेकिन झनक अनिरुद्ध को यह सच्चाई बताने से डरती है। उसे डर है कि अगर अनिरुद्ध को सच पता चल गया, तो वह मून को उससे छीन लेगा। झनक जानती है कि पराशर उसका असली पति नहीं है, लेकिन वह मजबूरी में यह झूठ जी रही है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वह सोचता है कि अगर झनक अब पराशर के साथ खुश है, तो उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन उसका दिल उसे रोक लेता है। उधर पराशर बार बार अनिरुद्ध को धमकाता है कि वह गांव छोड़ दे और झनक की जिंदगी से बाहर हो जाए। पराशर को डर है कि अगर अनिरुद्ध ज्यादा दिन वहां रहा, तो झनक की सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वह लगातार झूठ बोलकर अनिरुद्ध को गुमराह करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे अनिरुद्ध को शक होने लगता है। वह महसूस करता है कि झनक की आंखों में अब भी वही प्यार और वही दर्द है, जो सालों पहले था। अनिरुद्ध तय करता है कि वह झनक से सच्चाई उगलवा कर रहेगा। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, अनिरुद्ध चुपचाप झनक के घर के पास आता है। वह झनक से मिलना चाहता है, लेकिन झनक उसे देखकर घबरा जाती है। अनिरुद्ध उससे कहता है, झनक, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। अगर तुम सच में पराशर के साथ खुश हो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही हो, तो प्लीज मेरी तरफ देखो और सच बता दो। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मजबूरी में फिर से झूठ बोल देती है। अनिरुद्ध, मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है। मैं अब पराशर के साथ हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। अनिरुद्ध टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद की किरण बाकी रहती है। वह सोचता है कि अगर झनक उसे सच में भूल चुकी है, तो उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? उसकी आवाज क्यों कांप रही थी? इसी दौरान गांव में सृष्टि फिर से अपनी साजिशों में जुट जाती है।